हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं आपकी रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, आज हम आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है कि आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपके पूछे ही जाते हैं और इन प्रेजेंट हम लोग आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उसको टारगेट करके इस समय क्या है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं इसमें आपकी मैथ्स पूछी ही नहीं जाती है। और जब मैथ्स पूछी ही नहीं जाती तो वो रीजनिंग का लेवल इतना हाई कर देते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए और जब आप हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ईजी लेवल के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर जाओगे। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो आपका पूरा बेस होता है वो ए से लेकर के जेड तक के आपके जो ओवरऑल अल्फ़ाबेट होते हैं सिर्फ उन पे बेस्ड होता है। ठीक है, होप सो आपको ए से लेकर जेड तक का पूरा अल्फ़ाबेट याद ही होगा, बचपन में ही याद कराया गया होगा। वो अब आपको काम आएगा कि अब उसका क्या यूज़ होना है। क्लियर? तो ए से जेड, नॉर्मल सी बात करते हैं ए से जेड की। ठीक, ए से जेड, हम ए से जेड की बात करें, हम आपसे कहें कि ए से जेड में कितने लेटर्स होते हैं तो आप कहोगे 26। ठीक है, इन 26 लेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं। दो पार्ट में तोड़ेंगे तो किसमें, 13 और 13 के पार्ट में ही टूट जाता है। ठीक है, एक 13 में आपका जाता है ए से लेकर के एम तक का। ठीक, और दूसरे 13 में आपका जाता है एन से लेकर के जेड तक। डन। पहले 13 में ए से लेकर के एम तक का, दूसरे में एन से लेकर के जेड तक का। अब इन चीज़ों का आपको यूज़ कैसे करना है, कैसे चीज़ों को पिक करना है, कैसे उसकी प्लेस वैल्यू को याद रखना है, कैसे उसके अपोजिट को याद रखना है, इन सारी चीज़ों पे हमको वर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर के जेड तक मैंने आपसे बताया दिया कि ए से लेकर के एम तक एक पार्ट में हम तोड़ेंगे। तो पहले हम ए से लेकर के एम तक चीज़ों को लिखते हैं। ए, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, बी प्लेस वैल्यू 2, सी प्लेस वैल्यू 3, डी प्लेस वैल्यू 4, ई प्लेस वैल्यू 5, एफ प्लेस वैल्यू 6। ठीक है, जी प्लेस वैल्यू क्या होती है 7। ठीक, आते किस पे, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8। फिर आई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 9। जे प्लेस वैल्यू होती है 10। के, ठीक, के की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 11। एल 12 और एम 13। ठीक है, मैंने एज यूजुअल जैसे आपको बताया था कि पहले हम ए से लेकर के एम तक का हम ए पार्ट में तोड़ देंगे, मतलब स्टार्टिंग के 13 लेटर्स को हमने ए पार्ट में तोड़ दिया। जब हमने इसको ए पार्ट में तोड़ दिया तो हम चलिए पिक करते हैं आगे के बाकी लेटर्स को। जैसे क्या, एम के बाद में जब हम एन लिखते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे हम एम लिख करके एन को यहाँ ए के नीचे से लिखना शुरू हो जाएंगे, कतई नहीं। हम ए को जब इधर से लिखेंगे तो हम ए से लिख के एम तक लिखेंगे और फिर एम के जस्ट नीचे से हम एन को लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक साइकिल चलाना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अल्फ़ाबेट में चीज़ों को प्लस करना होता है, अल्फ़ाबेट में चीज़ों को माइनस करना होता है, उसके लिए हमें एक साइकिल को रन कराना होता है। और साइकिल को रन कराने के लिए हमें इस एम के जस्ट नीचे एन को लिखना होता है। ठीक, तो एम के जस्ट नीचे हम लिखते हैं क्या, एन, जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी 14। ठीक है, एम एन ओ प्लेस वैल्यू कितनी 15। फिर आते किस पे, पी, पी की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 16। ठीक, फिर आते हैं क्यू, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जैसे 16 है तो 16 के जस्ट बाद आपका क्या हो जाएगा 17। ठीक है, फिर आते हैं आर पे, आर की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 18। ठीक है, एस प्लेस वैल्यू 19। ठीक, टी प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 20। फिर टी के बाद में क्या आएंगे, यू की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 21। वी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 22। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, डब्लू 23, एक्स 5 और जेड। ठीक है, तो ये 23 था तो कितना हो जाएगा आपका 24, ये क्या हो जाएगा आपका
25, ये क्या हो जाएगा आपका 26। डन। हमने क्या किया, ए से लेकर के एम तक, एन से लेकर के आपका जेड तक। ठीक, अब आपसे कहता है अल्फाबेट में चीज़ों को माइनस करना है, तो आपकी ये साइकिल यहाँ से यहाँ आ सकती है। जेड में चीज़ों को प्लस करना है तो आपकी ये साइकिल यहाँ से यहाँ आराम से जा सकती है। सेम है, अगर आपको एम से एन की तरफ मूव करना हो या फिर एन से एम की तरफ मूव करना है तो आप आराम से मूव कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी आपकी साइकिल चलती रहती है। ठीक, अब आते हैं साइकिल चलाने के बाद में हम अगर इस पर बात करते हैं तो इसमें और सारे टॉपिक्स आपके क्रिएट होते हैं। वो होते हैं क्या कि अपोजिट। अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ये आपको चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि जब आप लेटर को लेटर से ना पढ़ के उसकी प्लेस वैल्यू से रीड करना शुरू करोगे ना, उसी दिन आपका एग्जाम आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली क्रैक कर सकोगे। क्योंकि हमारे लिए ना एग्जाम में एक एक सेकेंड कीमती होता है, हमें उस एक एक सेकेंड का प्रॉपर यूज़ करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे बात करेंगे ए का अपोजिट जेड होता है। क्यों? क्योंकि ये इसके जस्ट सामने होता है। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिए कि जस्ट सामने की जो चीज़ होती है, जब भी उसका एडिशन करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आना है, 27। जैसे 1 + 26 27, 1 और 26 27, 25 और 2 27, 23 और 24 27, 24 और 23 27, 22 और 5 27। क्लियर? मतलब सामने की जितनी भी चीज़ों को आप ऐड करोगे आपका आंसर हमेशा क्या निकलेगा, 27। चलिए, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक रूल आप और यूज़ कर सकते हो, होता है क्या, इजोटी। ये एक प्रॉपर सा रूल होता है इजोटी। ठीक है, इस इजोटी का यूज़ क्या होता है, ये होता है 5, 10, 15, 20, 25। हम लेकिन कभी भी आपको ये रिफ़र नहीं करेंगे कि आप इस चीज़ को यूज़ करो। नॉर्मल सी चीज़ होती है तो हमने आपको बता दिया, कभी आपको ज़रूरत पड़ता है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि आपको 26 लेटर ही तो हैं, आराम से याद हो जाएंगे। घर में किसी का भी नाम पिक करिए, किसी भी चीज़ों को पिक करिए, उसके लेटर्स को कोड करिए, फिर उसके अपोजिट को लिखिए, उसके अपोजिट को कोड करिए। ऐसे करके चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं ए का अपोजिट होता है जेड। ठीक है, ए का अपोजिट होता है आपका जेड, है ना। 1 और 26 देखिए मैं याद है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे याद कर सकते हैं, आज़ाद। ठीक, हमने कह दिया क्या, आज़ाद। आज़ाद से हम आइडिया लगा लेंगे कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बी का अपोजिट होता है वाई। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम इसका आइडिया लगा लेंगे क्या, बॉय। ठीक है, तो इससे में क्लियर जाए कि बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का होता है अपोजिट एक्स, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक में क्या कर लेंगे, क्रैक्स। डन। डी का अपोजिट होता है आपका डब्लू। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में तो क्या करेंगे, ड्यू। ई का अपोजिट होता है वी, और इसका शॉर्ट ट्रिक में क्या कर सकते हैं, इवनिंग कर लो, इवेंट कर लो, जो आपको इजी लगे वो आप कर लो। ओके, एफ का अपोजिट होता है आपका यू। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम कर सकते हैं क्या, 4। ठीक है, 4 कर लो, फन कर लो, जो भी आपको इजी लगे आप उसको पिक कर लो। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मूव करके हम देखते हैं एफ के बाद में क्या आते हैं, जी। तो जी का अपोजिट होता है टी। शॉर्ट ट्रिक में इसको क्या कर सकते हैं हम, जीटी रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, आप नाम सुना होगा, इसको शॉर्ट ट्रिक में हम याद कर सकते हैं जीटी रोड। एच पे आते हैं, एच का अपोजिट होता है एस। इसको शॉर्ट ट्रिक में आप हरी सब्जी, हाई स्कूल, हाउस कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हमको ज़्यादा इजी लगता है हरी सब्जी, क्योंकि वो हमारे प्रॉपर यूज़ में होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हरी सब्जी। ठीक है, आई पे आते हैं। आई का अपोजिट होता है आपका आर। शॉर्ट ट्रिक में हम इसको क्या कर सकते हैं, इंडियन रेलवे। कहते हैं ना, रेलवे हमारी संपत्ति है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको याद है क्या, इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट आर। सबकी प्लेस वैल्यू भी आपको याद रखनी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं किस पे, जे। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम क्या कर सकते हैं, झांसी क्वीन। झांसी क्वीन। ओके, झांसी क्वीन हो गया। के पे आते हैं। के का अपोजिट है आपका पी। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम बोल सकते हैं कमला पसंद, कानपुर, जो भी आपको इजी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। एल पे आते हैं। एल का अपोजिट होता है ओ। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में क्या कर सकते हैं, लाइन। फिर आते हैं किस पे, एम पे। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम क्या कर सकते हैं, मैथ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एल का अपोजिट ओ है, यहाँ पे एम का अपोजिट क्या है, एन।
आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप इसको लव भी कर सकते हो, तो आपको आइडिया रहेगा क्या कि एल का अपोजिट क्या होता है, आपका ओ होता है। और साथ ही साथ में आपको इसके प्लेस वैल्यू को भी हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी। हमने आपको यूज़ बता ही दिया है, चलिए इसे यूज़ करके हम एक बार देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं। डिकोड लिखा हमने, आपका चैनल नेम है डिकोड, डिकोड को ही डिकोड करते हैं हम लोग। डिकोड कैसे करने हैं इसको, डी की प्लेस हमने क्या कहा, आपको प्रैक्टिस करनी, सबकी प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करो। डी का 4, ई का 5, सी की 3, ओ की 15, डी की फिर से 4, 5, ठीक। फिर क्या करते हैं, इसके अपोजिट को लिखते हैं। अपोजिट कैसे लिखेंगे, ड्यू, इवनिंग, क्रैक्स, लायन, ठीक है, ड्यू, इवनिंग, हो गया। अब फिर से क्या करते हैं, अपोजिट की भी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, तो 23, 22, 24, ठीक है, फिर क्या 12, 23 और 22, डन। क्या हुआ, हमारे एक साथ में 10 लेटर की प्रैक्टिस हो गई, 10 नहीं तो कम से कम 8-9 लेटर की प्रैक्टिस तो हुई होगी ना। ऐसे हम क्या करेंगे, चीज़ों की जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास में चीज़ें जो भी होंगी अवेलेबल होंगी, यूज़ हो जाएंगी। ऐसे आप अपना नाम पिक कर लो, आप अपना नाम पिक करोगे, अपने नाम में कई सारे लेटर्स ऐसे होंगे जिसकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी। ऐसे ओवरऑल करते करते आपको 26 लेटर कब याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर, तो ये था बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में इसके बारे में अब एग्जाम में होता क्या है, आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जामिनर देगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देगा कि एक शब्द को किसी प्रॉपर वे में कोड किया गया है। आप पहले इस शब्द से निकाल रहे हैं कि इस शब्द को कैसे कोड किया गया, मतलब +1 चल रहा है, +2 चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, माइनस चल रहा है, एग्जामिनर उसमें क्या करके दे रहा है, पहले आपको वो फाइंड आउट करना होगा। जब आप वो फाइंड आउट कर लोगे, आप क्या करोगे, उसी के नेक्स्ट टर्म को, जो नेक्स्ट आपका दिया होगा उसको हम कोड करेंगे। क्लियर, हमें इन्हीं चीज़ों पे वर्क करना है। चलिए, आपको होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इन सारे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। होप सो आपने सारी प्लेस वैल्यूज़ को याद कर लिया होगा, जो कि हम आपको लास्ट टाइम पे देके गए थे। जब तक आप प्लेस वैल्यूज़ नहीं याद कर पाओगे तब तक आप अपने इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कोडिंग या आपके सारे प्लेस वैल्यूज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल 26 लेटर्स के अपोजिट और 26 लेटर की वैल्यू याद होना आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको होप सो याद हो गया होगा। तो हम आपके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे पिक करना है, कैसे उसको शॉर्ट आउट करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ लूज इज कोडेड एज MQVI हाउ इज गेन रिटर्न इन दैट कोड। ठीक है, लूज का दिया हुआ है MQVI, तो उसी कोड में गेन को कैसे कोड करेंगे। हिंदी वाले क्वेश्चंस, हिंदी वाले बच्चे कैसे यूज करेंगे उसको, कैसे कहता है हिंदी में, यदि किसी संभावित कोड से, किसी संभावित भाषा में फिर किसी संभावित कोड से लूज को MQVI से रूपांतरित किया गया है, MQVI से कोड किया गया है, तो उसी प्रकार GAIN गेन को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लैंग्वेज आपकी प्रॉपर वही मेंटेन रहेगी। बस सिर्फ आपको पिक क्या करनी है, आप अपने अल्फ़ाबेट्स को पिक करो, उसको शॉर्ट आउट करो और आंसर निकाल लो। ठीक, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या हुआ है, लूज, क्या LOSE। ठीक है, इसको कोड किससे किया है इसने, आपका MQVI। इसको क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपकी, गेन। ओके, डन। तो पहले आप फाइंड आउट करो कि L से M, O से Q, S से V, E से I आएगा कैसे। पहले हम तो इस पर वर्क करेंगे, जब हम फाइंड आउट कर लेंगे इस पर वर्क हुआ कैसे, तब हम निकाल लेंगे चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पे जब देखते हैं क्वेश्चन को, तो L से M ABCD याद है, डायरेक्टली निकालोगे क्या, +1, डन। O से Q आने के लिए क्या करते हैं हम, 2 आगे बढ़ते, कैसे, O के बाद में P Q, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। S से V आने के लिए आप चाहे प्लेस वैल्यू यूज कर लो, चाहे उंगलियों का यूज़ कर लो, चाहे अल्फ़ाबेट को यूज़ कर लो। बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या होगा कि आप अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज़ का यूज़ करके चीज़ों को शॉर्ट आउट करो। तो S से V आने के लिए क्या, 19 से 22 आएंगे तो हम कितना बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे। और 5 से 9 आने के लिए हम कितना बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे। ठीक, सेम प्रोटेम में आपको क्या करना है, +1 +2 +3 एंड +4, डन। G में +1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, H। A में +2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, C। I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 में 3 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12। और 12 किसकी होती है, L की। 9 3 12, 14 4 18। देखिए N को N ना रीड करके हम N कैसे पिक कर रहे हैं, 14 14 4 18, 18 किसकी होती है, R की। तो आपका राइट आंसर क्या है, HCLR। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेलीविजन। टेलीविजन का कोड किया इसने TLEVISION, सीधा सीधा डन। NOISIVIELET। आपको सीधा क्वेश्चन देख करके समझ में आ रहा है कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम वही लेटर्स यहाँ यूज़ किए गए हैं, मतलब है कि यहीं पे कुछ कहानी की गई है। देखिए जो चीज़ें जैसे ऐसे लिखी हुई हैं, ये ऐसे जो लिखी हुई टेलीविज़न में आप ध्यान से देखो तो उसने क्या किया, पूरी चीज़ों को ऐसे लिख दिया है। ठीक, मतलब चीज़ों को आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सुना हुआ ना कि चीज़ों को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, सेम वही कि पूरी की पूरी स्पेलिंग को उल्टा कर दिया। दैट्स मीन फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आपके हाथ में। तो सेम पैटर्न, सेट पैटर्न पे आप जब इंडस्ट्री को सॉल्व करोगे तो आप इंडस्ट्री में INDUSTRY है, तो आप ऐसे पढ़ के लिखना शुरू करो, चाहे आप उल्टा पढ़ के लिखना शुरू कर दो। कैसे, अगर आप आई को पहले पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, IN, ठीक है, फिर DUSTRY, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ गया। चाहे आप उधर वाई से पढ़ के लिखना शुरू करते तब भी आपका आंसर सेम आ जाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका YRTSUDNI। क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेरेंट्स, पेरेंट्स का कोड दिया हुआ है आपको। पेरेंट्स को कैसे कोड किया इसने, OYOAIN। फाइंड आउट क्या करना है आपको, मम्मी। ठीक है, आपको मम्मी को फाइंड आउट करना है। जब आप यहाँ पे चेक करना शुरू करेंगे तो आप देखिए ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, और 16 से ओ पे आ गए हैं। दैट्स मीन क्या किया, हम 16 से हम किस पे आ गए हैं, 15 पे आ गए हैं। आपको जब नहीं समझ में आता ना तो आप क्या करो, सारे की प्लेस वैल्यू के ऊपर लिख लो, फिर सारे की प्लेस वैल्यू नीचे लिख लो। लेकिन तब ये बच्चा जब इनिशियल फॉर्म में होता है तब वो यूज़ करता है जहाँ पे उसको अपना टाइम को वेस्ट करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने एक एक सेकंड को बचाना है। तो हम एक एक सेकंड बचाने के कभी भी प्लेस वैल्यू ऊपर नीचे लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उतना ही टाइम वेस्ट होगा। मन में हम प्लेस वैल्यू को रीड करें और मन में ही सॉल्व करें, प्लस माइनस करते हैं, ज़्यादा इजी पैटर्न आपके लिए हो जाएगा। ठीक, ओ से सॉरी पी से ओ मतलब क्या, -1। ए से वाई, हमने क्या कहा था, आप ए पे हो तो घूम के आप इधर आओगे तो वाई पे आओगे तो कितना देगा आपको, -2। आर से ओ आ रहे तो -3। ई से ए, 5 से 1 पे आ रहे हैं, तो 5 से 1 पे आ रहे तो कितना बढ़ रहे हैं आपके बाद में, -4। ठीक है, 14 से किस पे आ रहे हैं, 9 पे, मतलब हम 5 पीछे जा रहे हैं। 14 से 9 पे मतलब 5 पीछे जा रहे हैं। टी से एन पे मतलब 20 से 14 पे हम आ रहे हैं तो कितना, 6 पीछे जा रहे हैं। ऐसे एस से एल पे आएंगे, 19 से 12 पे आएंगे तो हम 7 पीछे जाएंगे। तो आपको एक सीरीज दिख गई, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। सेम आपको अप्लाई करना है, -1, -2, -3, -4, -5, डन। m की प्लेस वैल्यू कितनी, 13। 13 में से 1 गया 12, किसकी होती है, l। आपको ABCD याद हो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आपको अल्फाबेट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। u की कितनी होती है, 21, 21 में से 2 गया 19, लिख दिया हमने 19। हमने बोला 19 लेकिन लिखा क्या है, s, ध्यान दीजिएगा। 13 में से 3 गया 10, और 10 किसकी होती है, j की। अब 13 में से 4 गया 9, लिख दिया हमने 9, मतलब आई। ठीक है, y की कितनी होती है, 25, 25 में से 5 गया मतलब क्या हो गया आपका 20, और 20 किसकी होती है, t की। हमने क्या लिख दिया, 20, LSJIT। क्लियर, चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रिप्ट, TCQIQT। ठीक है, स्क्रिप्ट कर दिया हुआ है आपको, उसी फॉर्म में फॉर्म करना है किसको, डाइजेस्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेट पैटर्न को निकालना शुरू करेंगे। S से T मतलब क्या, 19 से 20 पे आप आ रहे हो तो 19 से 20 पे आने के लिए क्या कर रहे हो आप, एक जोड़। ठीक है, C से C का मतलब हमने सेम एज इट इज कॉपी कर दिया, दैट्स मीन क्या कह सकते हैं आप, 0। ठीक, R से Q मतलब 18 से 17 आने के लिए हम -1 कर रहे हैं। I से I आ रहा है मतलब क्या, हम 0 हैं। फिर P से Q मतलब 16 से 17 आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, +1। फिर T से T मतलब 0, ये क्या है, -1, ये है +1। तो +1 0, -1 0, +1 0, आपको एक पूरा फॉर्मेट मिल गया। सेम आप यहाँ पे अप्लाई करोगे क्या, +1 0, -1 0, फिर +1 फिर 0। D में +1 करेंगे क्या आएगा, E। क्लियर,
आई को हम आई कॉपी कर देंगे, जी में -1 करेंगे, मतलब क्या करेंगे हम F करेंगे, ई का ई ही लिख देंगे, एस में +1 टी और टी को हम क्या लिख देंगे, टी ही लिख देंगे। मतलब क्या आपका रियल आंसर क्या आ जाएगा, EIFET। क्लियर। चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन UKXFQM से कोड किया गया ऑप्शन को, तो आपको वैसे ही चॉइस को कोड करना है। तो पहले हम ऑप्शन पे आते हैं, OPTION, इसको कोड किससे किया गया है, UKXFQ और M। ठीक, कोड किसको करना है, चॉइस को। पंद्रह से 21, ठीक है, ओ और यू को हम पढ़ रहे हैं किससे, 15 से 21 मतलब कितना पढ़ रहे हैं, 6। ओके, क्या है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 16, और 16 से मार्क किस पे रहे हैं, 11 पे, मतलब क्या कर रहे हैं हम 5 पीछे जा रहे हैं, -5। 20 से हम 24 पे आ रहे हैं, तो कितना आगे बढ़ रहे हैं, 4 आगे बढ़ रहे हैं। 9 से 6 पे आ रहे हैं, तो हम 3 पीछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर O से Q पे आ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, 15 से 17 पे आ रहे हैं, तो हम कितना कर रहे हैं, 2 आगे बढ़ रहे हैं। और N से M पे आ रहे हैं, तो -1 कर रहे हैं, 1 पीछे जा रहे हैं। आपको एक फॉर्मेट मिल गया क्या पीछे से कि -1 +2 -3 +4 -5 +6, प्रॉपर पैटर्न मिल गया। चलिए सेट पैटर्न पे देखते हैं। -1 +2 क्या करना है, -3 +4 -5 +6, मतलब 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 माइनस करके आपको सॉल्व करना है। तो C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3, 3 में 6 जोड़ोगे तो 9, 3 + 6 दैट्स मीन 9, और क्या हो जाएगा आपका वो I। ठीक है, H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, 8। ठीक है, और 8 में से 5 किया तो कितना बचेगा, 3 दैट्स मीन 3, वो क्या होता है आपका C। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 + 4 दैट्स मीन 19, 19 को हमने ये लिखा। 9 - 3 दैट्स मीन क्या होता है आपका 6, और 6 क्या होता है, F का, ये लिख दिया। 3 + 2 5 E, और E -1 D, तो आंसर क्या हो जाएगा, ICSFED। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कल, सर्कल का कोड दिया हुआ है AKPEJG। डन। सेम पैटर्न में आपको उसको कोड करना है, स्क्वायर SQUARE। ठीक, चलो सर्कल 3 से 1, 3 से 1 आने का मतलब कितना कट गया, -2, 2 पीछे चला गया। 9 से किस पे आ रहा है, K पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। 9 से K पे आने के लिए हम 2 बढ़ गए। ठीक है, 18 से 16 -2, 3 से 5 +2, L से J, L से J का मतलब क्या हो गया आपका कि 12 से 10, फिर से कितना 2, और 5 से 7 2 जोड़ दिया। फॉर्मेट मिल गया, -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2, ऐसे करके आपको अरेंज करना है। तो आप क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और सब में क्या करना है, 2 ही जोड़ना है और 2 ही घटाना है। तो S में 2 जोड़ेंगे, 19 और 2 कितना 21, क्या हो जाएगा U। ठीक है, Q में 2 घटाना है, सॉरी S में 2 घटाना है। 2 घटाने का मतलब क्या करना है आपको, 19 में से 2 को माइनस करना है, वो क्या हो जाएगा आपका Q, दैट्स मीन 17। 17 में 2 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा 19, तो क्या हो जाएगा आपका S। U की प्लेस वैल्यू होती है 21, 21 में से 2 गया 19, क्या होगा फिर से S। A की प्लेस वैल्यू 1, 1 और 2 कितना 3 C। R की होती है 18, 18 में से 2 गया क्या होता है आपका 16, 16 किसकी होती है, P की होती है। E की प्लेस वैल्यू होती है 5, और 5 और 2 7, 7 किसका G। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा QSSCPG। क्लियर। मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केयरफुल, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हुए आपके पास में। अभी तक हमने क्या किया था, जितने क्वेश्चन किए थे उसके जस्ट सामने सामने चीज़ों को मिल रहा था, हम सामने सामने चेक कर रहे थे। अब देखते हैं हमको थोड़ा सा ट्विस्टेड चीज़ें मिल जाए। क्या कह रहे हैं, SBDDMVG, क्या हो जाएगा SECUURED
डी। ठीक है, केयरफुल और इसको कोड करना है। अभी तक हमने क्या सामने सामने मिल गया, यहाँ पे देखते हैं शायद सामने सामने मिल जाए, तो हाँ ए का बी सामने सामने मिल गया क्या +1 देख लिया, ए का डी देख ले सामने तो क्या मिल गया -1, और यू का वी सामने देख ले तो हमें मिल गया +1। लेकिन क्या सी के सामने एस आता है? नहीं। आर के सामने डी आता है? नहीं। बट क्या आर के सामने एस आता है? बिल्कुल आता है। अगर हम चीज़ों को क्रॉस में करना शुरू करते हैं तो आर से एस, सी से डी हो गया। मतलब इन तीन के पेयर में हम क्या कर रहे हैं +1, फिर बीच के एक -1, फिर इस तीन में देखो तो एल से एम और एफ से जी, मतलब इन तीन में क्या कर रहे हैं +1। वैसे भी जब आपको नंबर्स मिले, आपको अल्फ़ाबेट्स मिले और आप नहीं सॉल्व कर पाए तो उसका उस टाइम पे आप क्या करो, उस अल्फ़ाबेट की सारे नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिए हुए, तो जब 7 है आपका क्या है ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर आप काटोगे तो वो 3 पार्ट में कटेगा, 3 इधर बीच में 1। ठीक, अगर आपको यही इवन नंबर होता मतलब 6 होता तो ये सिर्फ 3 के 2 पार्ट में टूटता। ध्यान रखिएगा, आगे हम और भी कई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ पड़ेगा। लेकिन चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतने 3 में +1, इतने 3 में +1 और बीच में -1। सेम आप यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो इन तीनों में क्या करोगे +1, यहाँ पे -1 और इन 3 में +1। डिज़ाइन क्या बनानी है ऐसे, ठीक है, डिज़ाइन आपको ये वाली बनानी है, ध्यान रखिएगा। तो सी में +1, डी ई में +1 होता है आपका एफ, एस में +1 टी, डन। यू में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा टी, डी में +1 करेंगे होगा ई, ई में एफ, आर का एस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी एफ टी टी ई एफ एस। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुड का कोड क्या दिया हुआ है SHOULD। शुड का कोड दिया हुआ है आपका MFQBGS। ठीक, कोड कैसे करना है FLAME, हमें इस पैटर्न पे फ्लेम्स को कोड करना है। तो पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा है, H से F आ रहा है, सामने सामने दिख रहा है, S से M का दूर है, लेकिन H से F का क्या कर रहे हैं -2, 8 से 6। आप O से Q की आप बात करो तो क्या कह रहे हैं, आप कह सकते हो कि यहाँ 15 17 2 जोड़ा है, फिर भी आप आगे देख लो तो U से B नहीं हो रहा है, L से J -2 हो रहा है, -2 में देखना ना, लेकिन D से S नहीं हो रहा। लेकिन क्या D से B अगर देखें तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये D से B -2 और U से S -2, ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा था कि आप जब अगर 6 होगा तो आप 2 पार्ट में तोड़ोगे, 7 होगा तो आप 3 पार्ट में तोड़ोगे। तो वहाँ पे 7 था, हमने 3 पार्ट में तोड़ा था, यहाँ पे कितना है आपके पास में 2 है तो हम कितना 6 है तो हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो आप सेम यहाँ पे 3 का पेयर बनाओ, -2 एंड -2, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। A में -2 करेंगे तो क्या आएगा Y, L में -2 करेंगे J, और F में -2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा D। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 19 में से 2 गया 17, दैट्स मीन क्या Q, 5 में से 2 गया 3, दैट्स मीन C, और M में से 2 गया मतलब 13 में से 2 गया तो क्या 11, 11 किसका होता है K का। तो आंसर आ जाएगा Y J D Q C K। क्लियर, चलिए मोनोटोनस। मोनोटोनस को किसे कोड किया है U P O P N R T N M N। सेम फॉर्मेट में आपको कोड किसको करना है IN DIVIDUAS, इसको आपको कोड करना है। चलिए, हमने आपसे क्या कहा, जब भी आपको बड़ी सी स्पेलिंग दिखे आप देख कर डरिएगा नहीं, आप उसको तुरंत क्या करिएगा उठाइएगा और तोड़ दीजिएगा। तो जब यहाँ मोनोटोनस को आप काउंट करने में आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 10। 10 होने का मतलब ये 2 पार्ट में टूटेगा, हमने 5 के पार्ट में इसको तोड़ दिया। अब ढूंढना शुरू करते हैं, तो क्या M से O आ रहा है, U आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन M से N आ जाएगा, पहला आखिरी में चला गया, फर्स्ट लास्ट, O का P, N से O, O से P और T से U, मतलब क्या इस पूरे में क्या कर रहा है वो +1
1, M से N आने का मतलब +1 है, O से P आने का मतलब +1 है। चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे हो रहा है, लेकिन O से N जब आप यहाँ पे आओगे तो क्या हो रहा है आपका -1। तो बाकी में भी चेक कर लो, N से M सही है, O से N सही है, U से T सही है, S से R सही है। मतलब क्या, आधे में +1 और आधे में -1। जहाँ चीज़ें आसपास की ABCD आपको याद है, वहाँ पे प्लेस वैल्यू का आप क्यों पिक करोगे, जो आपको इजी लगे आप वो पिक करना शुरू करिए। ठीक, ये क्या हो गया, इतने में +1 इतने में -1। तो V में W, I से J, D से E, N से O, I का J। ठीक है, L का करेंगे तो क्या जाएगा M, A का Z, U का V, D का E और I का J। आंसर क्या जाएगा आपका W J E O J M Z V E J। क्लियर, हमने क्या किया, हाफ पैटर्न में +1 और हाफ पैटर्न में -1। ओके, डन। डांसर DANCER, डांसर कोड कैसे कर रहे हैं, D G E P S और F। आपको कोड क्या करना है इसी सेट पैटर्न पे, किसको, पब्लिक को। पब्लिक को हमें कोड करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने लगेंगे कि यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करें चीज़ों को। D से D सामने दिख रहा है, लेकिन आप क्या कहोगे, बाकियों में सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर A से G 6 का अंतर आ गया। तो आप इस चीज़ों को यहीं पे पिक करना छोड़ दो, पीछे से देखना शुरू करो। R का S पास है, E से F पास है, मतलब इन दोनों में क्या कर रहा है, +1, सीधा सीधा दिख गया। C से E, N से P, मतलब क्या कर रहा है, +2, 3 से 5, ठीक है, 14 से 16। ओके, 1 से 4 और 4 से 7 क्या कर रहा है, 3 जोड़ा है। क्या किया उसने, पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल लेटर्स को उसने 2-2 के पार्ट में तोड़ दिया, +1 +2 एंड +3। सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्या करोगे आप, +3 +2 एंड +1। तो U की प्लेस वाली क्या होती है, 21, 21 और 3 24। तो क्या हो जाएगा आपका X, 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 का क्या हो जाएगा आपका S। ठीक है, फिर आते क्या 12, 12 2 14, 14 किसका होता है आपका N का होगा, 2 2 4, दैट्स मीन क्या हो गया आपका D, C +1 D हो जाएगा, I +1 J हो जाएगा। तो आपका मेन आंसर क्या हो जाएगा, X S N D D J। ठीक है, चलिए मशीन MACHINAACEHIMN। मैंने आपसे पहले बोला था कि सेम लेटर्स का अगर रिवीजन हो रहा है तो आप देख सकते हो, शायद असेंडिंग ऑर्डर में हो, शायद डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही जो आपके तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे हो। तीसरा दूसरे नंबर को एक क्वेश्चन था, यहाँ ध्यान से देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, MACHINE। ठीक, कोड क्या है, ACEHIM। फिर इसका कोड क्या है, सॉरी कोड किसको करना है, प्रेजेंट को, PRESENT। प्रेजेंट को हमें कोड करना है। पूरी इसी स्पेलिंग का, पूरे इसी लेटर का यूज़ उसने जस्ट नीचे किया हुआ है, तो उसी पूरे लेटर का यूज़ आपको जस्ट नीचे करना है। लेकिन ध्यान दीजिए कैसे किया उसने, ध्यान दीजिए ACEHIMN, मतलब क्या उसने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग A, इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग C, फिर क्या आता है E, फिर क्या आता है H, फिर क्या आता है I, फिर क्या आता है M, फिर N। मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसने क्या क्या चीज़ों को अरेंज कर दिया। तो सेम जब आप यहाँ पे आओगे तो पहले क्या पड़ जाएगा आपके पास में E, फिर से E, 2 बार E हमने लिख लिया। फिर आपका क्या पड़ रहा है N, फिर P R S और T। तो आंसर क्या हो जाएगा EENPRST। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सन, पर्सन का क्या कोड है, RCTUMP। सिर्फ फॉर्मेट में कोड किसको करना है, यूनियन, समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक, हम आपसे कहते हैं P से R, P से R आने के लिए आप कितना बढ़ोगे, 2। E से C आने के लिए हम 2 पीछे जाएंगे, R से T आने के लिए हम 2 आगे बढ़ेंगे, S से U आने के लिए हम 2
आगे बढ़ेंगे, O से M आने के लिए हम 2 पीछे जाएंगे, N से P आने के लिए हम 2 आगे बढ़ेंगे। तो +2 -2 2 बार +2 -2 +2। अगर सेम आप यहाँ पे अरेंज करते हो तो +2 -2 2 बार +2 -2, एक लास्ट का +2 आपका बच जाएगा। हम हमेशा क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ लेटर्स इधर होते हैं वही नंबर ऑफ लेटर्स इधर होते हैं, हम से चीज़ों को प्रोसेस में डालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना दिया हुआ है 6, यहाँ पे कितना है 5, मतलब आपकी ये लॉजिक यहाँ पे क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे E के पास में -2, यहाँ पे O के पास में -2। E और O आपके होते क्या हैं, E और O होते हैं आपके वॉवल। दैट्स मीन आपको क्या करना है, आपको वॉवल पे -2 करना है और कॉन्सोनेंट पे क्या करना है, आपको +2। तो U क्या होता है आपका वॉवल -2, N +2 -2 -2 +2। डन, इतना क्लियर, कहाँ -2 कहाँ +2। अब सॉल्व करते हैं। तो U में -2 करेंगे कितना जाएगा, S, ठीक। N में +2 करेंगे तो 14 2 16, P, ठीक है। I में -2 करेंगे तो G, O में -2 करेंगे तो M और N में +2 करेंगे तो P। दैट्स मीन आपका राइट आंसर क्या होगा, SPGMP, ठीक है। यहाँ पे हमने आपके जितने भी क्वेश्चंस किए, होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी चीज़ों को शॉर्ट आउट करके आपके पास में भेज देंगे। क्लियर, थैंक यू।